नमस्कार, आप देख रहे हैं वन उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा का दूसरा सत्र। धामी सरकार ने पेश किया 65,000 करोड़ का बजट। महिलाओं और युवाओं के लिए किया विशेष पैकेज का ऐलान। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा का केंद्र सरकार पर निशाना। कहा, केंद्र सरकार कर रही है फर्जी मुकदमे दर्ज। केंद्रीय जांच एजेंसियों के जरिए विपक्षी नेताओं को किया जा रहा है परेशान। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका। भाजपा में शामिल हुए आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बाली। सोमवार को दिया था अपने पद और सदस्यता से इस्तीफा। हरिद्वार में भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति का चिंतन शिविर। देश भर में आए कई किसान नेताओं ने की शिरकत। समस्याओं के समाधान पर की चर्चा। बागेश्वर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। स्मैक की 18.55 ग्राम की खेप बरामद। 2 स्थानीय युवकों को किया गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा का दूसरा सत्र शुरू हो गया है। आपको बता दें कि पारंपरिक वेशभूषा में पहुंचे वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सदन पटल पर बजट पेश किया। धामी सरकार ने विधानसभा के पटल पर वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 65,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। गौसदनों की स्थापना के लिए 15 करोड़ की धनराशि। मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी विकास योजना के अंतर्गत 17 करोड़ की धनराशि। मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास योजना के तहत 20 करोड़ की धनराशि और सामुदायिक फिटनेस उपकरण के लिए 10 करोड़ का प्रोविजन किया गया है। धामी सरकार ने पेश किया 65,000 करोड़ का बजट। विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष सरकार पर हमलावर रहा। आपको बता दें कि विपक्ष ने गैरसैंण में सत्र न कराए जाने का विरोध किया, जिसके चलते नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार बहाना बनाकर सत्र करने गैरसैंण में नहीं गई। निश्चित रूप से हमारी प्राथमिकता गैरसैंण है। देखिए, गैरसैंण को और बड़ा दुर्भाग्य है, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जनभावनाओं का अपमान किया है। कांग्रेस की प्रतिबद्धता है गैरसैंण, कांग्रेस की प्राथमिकता है गैरसैंण, और भारतीय जनता पार्टी जनता को गुमराह करने का काम कर रही है, छलने का काम कर रही है। 4 धाम यात्रा के नाम पर इस सत्र को स्थगित किया। इस सत्र को यहाँ देहरादून में उन्होंने आहूत किया है। हम इसकी भर्त्सना करते हैं, हम इसकी निंदा करते हैं, और यहाँ पर भी, और हम आज नियम 310 के तहत विधानसभा के अंदर सदन में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाएंगे। विधानसभा सत्र के दौरान देहरादून में यातायात की समस्या के संबंध में रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ ने ज्ञापन सौंपा और कहा कि विधानसभा सत्र के दौरान हरिद्वार रोड, हरिद्वार बाईपास, जोगीवाला रिंग रोड पर भयंकर जाम लगता है और साथ ही साथ शहर के आम नागरिकों के साथ स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, दफ्तर जाने वालों सहित 4 धाम यात्रा के लिए जाने वाले यात्रियों को कई दिनों तक बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उन्हीं का अध्यक्ष के महोदय के अनुसार ही सारी व्यवस्थाएं होती हैं। मैंने उन्हीं से अनुरोध किया है कि ट्रैफिक के जो एक्सपर्ट हैं उनके साथ ऐसे ही व्यवस्था की जाए कि आम जनमानस को कोई दिक्कत ना हो। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने केंद्र सरकार पर विपक्ष का उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए विपक्षी दल के नेताओं के खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र के तहत फर्जी मुकदमे दर्ज कर रही है और केंद्रीय जांच एजेंसियों के मार्फत विपक्षी नेताओं को परेशान कर रही है। करण मारा का कहना है कि बीजेपी सुरक्षा एजेंसियों को अपने कब्जे में करने की कोशिश कर रही है। ईडी का जिस तरीके से इस्तेमाल उन नेताओं के विरुद्ध किया जा रहा है जो बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ मुखर रहते हैं, ये चिंता का विषय है। ये लोकतंत्र है। आप विपक्ष की आवाज़ को दबाना चाहते हैं ईडी की मदद से, सीबीआई की मदद से।
क्या कारण है कि चिदम्बरम साहब को ईडी का सम्मान आता है उनको बंद किया जाता है, और जो नेता बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ बोलता है 5 या 10 दिन के अंदर उसके लिए सम्मान जारी हो जाता है? क्या ईडी धमकी देने के लिए विभाग बनाया गया? और हमारा काम है, हम लोकतंत्र में लोकतंत्र की रक्षा करना और लोकतंत्र के मूल्यों की रक्षा करना कांग्रेस का कर्तव्य है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बाली बीजेपी में शामिल हो गए हैं। आपको बता दें कि उन्होंने सोमवार को अपने पद से और आम आदमी पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। बाली ने कहा था कि आम आदमी पार्टी की कार्यप्रणाली के साथ चलने में वे असहज महसूस कर रहे थे और इसी के चलते वे पद छोड़ रहे हैं। बाली ने अपना इस्तीफा आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उत्तराखंड प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया को भेज दिया है। आपको बताते चलें कि कुछ साल पहले तक दीपक बाली को एक रियल स्टेट कारोबारी के तौर पर जाना जाता था। साल 2020 में बाली आम आदमी पार्टी का हिस्सा बने और राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने स्वयं उन्हें आप की सदस्यता दिलाई थी। अब खबर हल्द्वानी से है, जहां 15 मई से मिनी स्टेडियम में शुरू हुई महिला पुलिस शारीरिक दक्षता परीक्षा 12 जून को खत्म हो गई थी, लेकिन कई अभ्यर्थी चोटिल और अस्वस्थ होने के कारण भर्ती में शामिल नहीं हो सके, जिन्हें 13 और 14 जून को दोबारा मौका मिला है। एसएसपी पंकज भट्ट ने बताया कि 15 मई से 12 जून के बीच 11,384 महिला अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। इसमें 4,252 भर्ती स्थल तक नहीं पहुंचे और 7,132 लोगों ने शारीरिक दक्षता परीक्षा में हिस्सा लिया। इसमें से 5,993 अभ्यर्थियों ने लिखित परीक्षा के लिए अपनी जगह पक्की की, जबकि 21 लोग चोटिल और अस्वस्थ होने के कारण भर्ती में शामिल नहीं हो सके, जिन्हें दोबारा मौका मिल सका है। इसमें अभी तक 11,300 के लगभग जो है लोगों का जो फॉर्म भरे गए थे, उनमें से 7,555 द्वारा प्रतिभाग किया गया है, जिनमें से 5,300 के लगभग जो है अभ्यर्थी सफल हुए। ये लगभग अब भर्ती का आखिरी पड़ाव चल रहा है, क्योंकि इसमें जो छूटे हुए और जो घायल अभ्यर्थी थे उनको हम लोगों ने 13 और 14 तारीख की 2 दिन की डेट दी गई थी। अब उनकी आज 14 तारीख लास्ट डेट है, जिसमें जो अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं उनका फिजिकल कराया जा रहा है। इसमें टोटल 11,300 फॉर्म भरे गए थे महिला अभ्यर्थियों द्वारा, और इसमें से 7,555 अभी तक जो है उन्होंने प्रतिभाग किया है टिल कल की डेट तक। आज का अभी चल रहा है, इसमें से 5,300 के लगभग अभ्यर्थी सफल रहे हैं। और इसमें क्योंकि गर्मी का मौसम है, लेकिन इसमें क्योंकि एम्बुलेंस की व्यवस्था भी है, यहाँ पे पानी की व्यवस्था भी है। खबर उत्तराखंड के हल्द्वानी से। आपको बता दें कि जहां सुप्रसिद्ध कैंची धाम मंदिर में बुधवार को लगने वाले मेले की तैयारियां जोरों पर हैं। मंदिर प्रबंधन कमेटी की ओर से सीसीटीवी लगाए गए हैं और साथ ही साथ कंट्रोल रूम से मेले पर नजर रखी जाएगी। आपको बताते चलें कि गत 2 साल से कोरोना संकट के चलते मेले का आयोजन नहीं हो पा रहा था। ऐसे में इस साल करीब 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के कैंची धाम पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। एएसपी पंकज भट्ट ने बताया कि मेले की तैयारियों को लेकर पुलिस ने कमर कस ली है। अल्मोड़ा हल्द्वानी हाईवे पर वाहनों की आवाजाही के लिए विशेष रूट प्लान भी तैयार किया गया है और सादा वर्दी में भी पुलिसकर्मी तैनात होंगे। मेले में व्यवस्थाओं के लिए 2 एडिशनल एसपी, 5 सीओ समेत करीब 3 कंपनी पीएससी के साथ 200 पुलिस के जवान तैनात रहेंगे। कैंची धाम के लिए हम 3 दिन पहले ही रूट डाइवर्जन प्लान सोशल मीडिया में दे चुके हैं। इसमें आपका जो ट्रैफिक अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर से आने वाला है वो आपका पहले ही डाइवर्ट कर दिया जाएगा, और हल्द्वानी से आपका जो अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर जा रहा है उसको डाइवर्जन कर दिया जाएगा। हैवी ट्रैफिक को रोकने के आदेश हो चुके हैं और उनको डाइवर्ट करने के भी आदेश हैं। साथ में इसमें आर्मी से भी हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कि आर्मी की गाड़ियाँ जो हमारे डाइवर्जन प्लान है उसके अनुसार ही चलें। इसमें 2 एडिशनल एसपी, 5 सीओ और भारी मात्रा में फोर्स तैनात की गई है। इसकी ब्रीफिंग आज शाम को 4 बजे होने वाली है। एसपी क्राइम इसकी ब्रीफिंग लेंगे। विश्व रक्तदान दिवस पर रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से जसपुर के ब्लड डोनेट सेंटर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सोसाइटी के नगर अध्यक्ष हरिओम सिंह ने कहा कि गरीब जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए समय समय पर रक्तदान करना आवश्यक है। रक्तदान में किसी का भी जीवन बचा जा सकता है। प्लस में ब्लड कैंप जसपुर में कार्यक्रम किया गया है। रेड क्रॉस सोसाइटी में सहयोगी रहे हैं और रेड क्रॉस के 4 मेंबरों ने आज ब्लड डोनेट किया। कुल मिलाकर शायद 10 या 12 लोगों ने ब्लड डोनेट किया। खून एक ऐसी चीज़ है जिसे बनाया नहीं जा सकता,
प्राकृतिक है और एक दूसरे को डोनेट करना ही है। अगर किसी की जान बचानी है तो खून को कोई व्यक्ति देगा तभी तो चलेगा। किसी फैक्ट्री से खून को बनाया नहीं जा सकता, इसलिए खून को व्यक्ति देगा, दूसरा किसी को जरूरतमंद तक खून और ब्लड नेट और बाकी चीज़ें बचे। खबर उत्तराखंड के चमोली गोपेश्वर से है, जहां नगर पालिका परिषद के उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी पुष्पा पासवान ने जीत दर्ज की है। आपको बता दें कि 25 साल के बाद बीजेपी ने अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की है और इस जीत के बाद भाजपाइयों ने शहर में रैली निकालकर जीत का जश्न मनाया। पुष्पा पासवान ने अपनी जीत का श्रेय संगठन को दिया और जनता का आभार व्यक्त जताया। इस दौरान प्रशासन की ओर से भारी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम भी किए गए। चक्र में ये हुआ है चक्रवात, तो अब इसका पूरा रिजल्ट आ गया। तो इसमें जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं विनर हो सकते हैं। जीत का श्रेय मेरे पूरे संगठन को जाता है। जिस प्रकार मेरे संगठन ने मेरे साथ रात मेहनत करके ये 25 साल बाद यहाँ पे ये भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया है। स्वागत है, रुक करेंगे अब अगली खबर की ओर। उत्तराखंड के श्रीनगर गढ़वाल में आर्मी ट्रक के नीचे आने से एक महिला की मौत हो गई, जिसके बाद मृतक महिला के परिजनों ने आर्मी ट्रक चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। पुलिस ने चालक को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है और वहीं घटना के बाद से ही श्रीनगर कोतवाली आर्मी छावनी में तब्दील हो गई। आर्मी के बड़े अधिकारी भी श्रीनगर कोतवाली पहुंचे और पुलिस से घटना की जानकारी ली। अभियोग पंजीकृत किया गया है। कल एक्सीडेंट हुआ था, आर्मी के ट्रक से एक्सीडेंट होना बताया था, जो तहरीर के अनुसार है। उसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और उसमें ड्राइवर को हिरासत में लिया गया था, पूछताछ की गई थी और आगे की कार्रवाई बीएसआई के अंतर्गत की जाएगी। सर, मुकदमा लिखाया गया है परिजनों के द्वारा? हाँ, परिजनों के द्वारा अभियोग पंजीकृत कराया गया। एक्सीडेंट के मुकदमा 379 304 ये 337। रामनगर में बिजली की अघोषित कटौती के खिलाफ व्यापारियों ने बाजार में जुलूस निकालकर विद्युत विभाग के अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की और विद्युत कार्यालय पहुंचकर अधिशासी अभियंता बेगराज सिंह का घेराव किया। इस दौरान व्यापारियों ने कहा कि लगातार हो रहे अघोषित कटौती से जनता पूरी तरह से परेशान है। इस कटौती के कारण व्यापारियों के कारोबार पर भी असर पड़ रहा है। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों पर फोन नहीं उठाने का भी आरोप लगाया है। साथ ही बताया कि यदि लाइट आती भी है तो वो वोल्टेज के कारण काफी परेशानी उठानी पड़ती है। व्यापारियों ने मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। वहीं मामले में विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता बेगराज सिंह ने बताया कि कटौती को लेकर उच्च अधिकारियों को अवगत कराने के साथ ही रामनगर को कटौती मुक्त रखने की बात की जाएगी। पिछले कुछ दिनों से बाजार क्षेत्र में लाइट की बार बार ट्रिपिंग की समस्या, वोल्टेज की समस्या और अघोषित बिजली कटौती को लेकर सारा व्यापारी वर्ग परेशान था। व्यापारियों का नुकसान हो रहा है, डेयरी व्यापारियों का, आइसक्रीम व्यापारियों का, इन सब का काफ़ी नुकसान चल रहा है। इसी को लेके आज सक्रिय युवा ग्रुप रामनगर का एक्सीएन साहब से मिला, जिसमें बड़े शांतिपूर्ण तरीके से वार्तालाप हुई एक्सीएन साहब से। विधायक जी की भी बात करवाई गई है एक्सीएन साहब से। दोनों ने ही आश्वासन दिया है कि जल्दी इस समस्या से निजात पाया जाएगा और पुराने ठेकेदार जो थे बिजली विभाग के, उनको हटा दिया गया है। नए ठेकेदार आए हैं, एसडीओ साहब, ठेकेदार साहब और एक्सीएन साहब, तीनों के साथ बैठ के हमारी सबकी बात हुई है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि आगे ये सब समस्याएं नहीं आएंगी भविष्य में। मैं अभी ऊपर लेटर लिखूंगा उसके लिए कि घोषित कटौती की जाए। अगर ना ही की जाए तो अच्छी बात है, कोशिश मैं ये कर रहा हूँ। और जैसे जो कि पिछली बार पहले जो हमारा ठेकेदार था वो कुछ सही नहीं था, अब जो नया ठेकेदार आया है वो लड़के सही हैं और मैं उनके द्वारा कार्य कराया जा रहा है। वैसे कल भी दिक्कत नहीं हुई है, कोई ऐसी दिक्कत। रामनगर में लगातार बढ़ रहे अतिक्रमण से अब जनता का सड़क पर पैदल गुजरना बहुत मुश्किल हो गया है। आपको बता दें, मुख्य बाजार में अधिकारियों की उदासीनता के चलते अतिक्रमणकारियों के हौसले लगातार बुलंद होते नजर आ रहे हैं और कुंदन वाली गली में अतिक्रमणकारियों की दबंगता के कारण इस सड़क पर पैदल चलने वाले लोग काफी परेशान हैं। यहाँ मौजूद दुकानदारों द्वारा अपना अधिकांश सामान सड़क पर रखकर व्यापार किया जा रहा है। हालांकि नगर पालिका ने कई बार अभियान भी चलाया, लेकिन अभियान के बाद अतिक्रमणकारी फिर से सड़कों पर अतिक्रमण करते दिखे। फिर सामान बाहर को निकाल रखा है। मैं आज यहाँ पर से बैंक से अपने बैंक का कार्य करके आ रहा था, तो मैंने देखा कि यहाँ पर कई दुकानें यहाँ पर ऐसी हैं जो किसी ने आपस में कंपटीशन कर रखा है कि अगर वो एक कूलर निकालेगा तो वो 2 कूलर निकालते हैं
और इन्होंने रोड को जाम लगा रखा है। यहाँ पर बाइक से निकलना भी मुश्किल है और पैदल चलने वालों को भी जाम है। यहाँ सुभाष मार्केट जो है, रामनगर की सुभाष मार्केट काफ़ी प्रसिद्ध है, कुंदन स्वीट्स के बिल्कुल पास में। यहाँ 8-10 दुकानदार साहब ऐसे हैं, अगर यहाँ से निकलना चाहें बाइक से, पैदल, किसी भी तरह से, एक तो गर्मी का मौसम है, कोई भी व्यक्ति अगर यहाँ से जाना चाहे तो उसको कम से कम 5-7 मिनट, 10 मिनट, वो सिर्फ 1-2 दुकानें क्रॉस करने में का समय लगता है। देखिए, नियमित रूप से प्रशासन और पुलिस प्रशासन और स्थानीय प्रशासन द्वारा जो है इस तरह के जो अस्थायी अतिक्रमण होते हैं उनके खिलाफ अभियान चलाया जाता है। और जो प्रकरण आपने आज संज्ञान में लाए हैं उसमें भी आज जो है शाम के समय में पालिका की टीम और पुलिस की सहयोग से जो है संबंधित स्थल में जाके अतिक्रमण अधिकारियों के खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई करेगी। अल्मोड़ा जनपद में स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना से बचाव के लिए दूसरी डोज से छूटे लोगों की तलाशी शुरू कर दी है और टीकाकरण करने का कार्य भी शुरू कर दिया है। सीएमओ डॉक्टर आरसी पंत ने बताया कि जनपद में बुजुर्ग लोगों में 77,000 का लक्ष्य था, जिसमें 25,000 लोगों को बूस्टर डोज लग चुकी है और बाकी शेष बचे लोगों के लिए आंगनबाड़ी एएनएम के माध्यम से घर जाकर टीकाकरण करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। हर गांव में जहाँ पे ये बुजुर्ग लोग हैं जो हमारे वैक्सीनेशन साइट पे नहीं आ पा रहे थे, तो हमने अपने आशाओं को, एएनएम को और वैक्सीनेटरों को उनके घर में दस्तक देने के निर्देश दिए हैं और आज से हमने इसकी शुरुआत कर दी है। तो हमारे जो जनपद में इसके जो 60+ में जो बूस्टर डोज लगने थे, 77,000 का लक्ष्य था, जिसमें हम 25,000 के करीब लगा चुके थे। तो हमारा जो रिमेनिंग था 50,000, तो उनको हमारी कोशिश होगी कि हम 1 हफ्ते के भीतर उस संख्या को बहुत कम करेंगे, तो हमारे जो लोग उससे वंचित रह गए थे तो उनको हम डोज लगा सकें और टीकाकरण का उनको पूरा लाभ मिल सके। हल्द्वानी में वन विभाग की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बताते चले कि यहां मुखबिर की सूचना के बाद पुलिस ने लीसे की अवैध खेप बरामद की है और जानकारी के अनुसार वन विभाग ने मुखबिर की सूचना पर रानीखेत के मचखाली से 700 टीन अवैध लीसे को ट्रक में भरकर ला रहे ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल वन विभाग में ट्रक को रेंज कार्यालय में जमा कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आपको बता दें, वन विभाग ने यह बड़ी कार्रवाई की है। कुमाऊं क्षेत्र के पहाड़ी जनपद बागेश्वर में स्मैक का कारोबार खूब फल फूल रहा है। आपको बता दें, बागेश्वर के स्थानीय ग्रामीण युवा पीढ़ी इस जहर के काले कारोबार से मुनाफा भी कमाने में चक्कर में तस्करी कर रहे हैं। कोतवाली बागेश्वर पुलिस ने 2 स्थानीय युवकों से स्मैक की 18.55 ग्राम खेप पकड़ी है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते